Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn about CSS units. कौन कौन से हैं CSS units वो देखेंगे और PX, REM and WHFR जो units हैं उनको डिटेल में भी देखेंगे कि किस लिए ये यूज़ होते हैं. Now let's see units होते क्या हैं. The CSS units allow you to modify website design, so it's important to understand how they operate. यानी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे आप यूनिट पिक्सल PX यूज़ करते हैं, इतने पिक्सल्स में हो आपका यूनिट, यानी 100% हो या इस तरह से कुछ है तो स्पेसिफाई कर सकते हो, डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एंड लेंथ एक्सप्रेस एनी ऑफ दीज विल अपेयर एज एग्जैक्टली दैट साइज, यानी फिक्स्ड होते हैं, उसी साइज़ के ही होते हैं. एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ ऑन स्क्रीन बिकॉज स्क्रीन साइज इज़ वेरी सो मच, यानी वो चेंज नहीं होते. कुछ रिलेटिव होते हैं ना, जैसे स्क्रीन है तो उसी को ही फॉलो करते हैं तो उसी वे में हो जाते हैं. लेकिन एब्सोल्यूट लेंथ जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, चाहे वो जितने साइज़ की भी स्क्रीन हो, यानी पिक्सल्स में करते हैं, जितने पिक्सल की है चाहे वो स्क्रीन बड़ी हो तो पिक्सल्स फट जाएंगे लेकिन उसने उतना ही रहना. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं. However, they can be used if the output medium is known, such as for print layout. इसमें PX, PT, PC in and centimeter, millimeter ये इसमें आ जाता है. PX यूनिट को हमने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. PX हमारा पिक्सल्स के लिए यूज़ होता है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेंथ यूनिट्स इन CSS. ठीक है, in CSS 1 pixel is formally defined as 1/96 of an inch, यानी अगर डिवाइड करें ना इतने इंच होता है. ऑल अदर एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ दिस पिक्सल, इसी डेफिनेशन पर बेस करते हैं. आप डॉक टाइप की बात करें, यहाँ पर पिक्सल्स में आपने देखा होगा कि काफ़ी बार यहाँ पर क्या है, सिलेक्टर राइट किया हुआ है, यानी हेडिंग 1 पर फॉन्ट साइज़ हो 60 पिक्सल्स और यहाँ पर सिलेक्टर है पैराग्राफ, पैराग्राफ पर अप्लाई करना है फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स एंड लाइन हाइट हो 50 पिक्सल्स. तो स्टाइलिंग एट्रीब्यूट में आप यूज़ करें, एलिमेंट में यूज़ करते हैं ये स्टाइलिंग, तो देखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होगा और इसको चेंज करके भी देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आएगा. तो यहाँ पर लेट्स सी, इसको कॉपी करेंगे हम और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और यहाँ मैंने ओपन करके रखा हुआ है तो ये ठीक है, ये इस तरह से. अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, यहाँ पर सपोज करो इसको 25 नहीं फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 20. ठीक है, और लाइन हाइट, लाइन की जो हाइट है वो कर देते हैं 70. देखिए हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी. और क्या, फॉन्ट साइज़ यहाँ पर हेडिंग का हम कर देते हैं इसका 50 कर देते हैं. ठीक है, तो ये देखें लाइन हाइट हमारी क्या हो जाएगी और ये देखना ज़रा डिफरेंस क्या आता है, ये देखें. ठीक है, स्पेसिंग बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, ये देखें हाइट बढ़ गई है पैराग्राफ में. ठीक है, हेडिंग की देखें साइज़ देखें, ये ऐसे चेंज हो जाता है. ठीक है, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा. साइजेस वगैरह देख सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं, हमने 5 आई थिंक यूनिट्स करने हैं, ये हेडिंग्स वगैरह हैं और इसको चेंज करके वाइट स्पेस कैन नॉट अपेयर बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट. हाउएवर इफ़ द वैल्यू इज़ 0 द यूनिट कैन बी ओमिटेड, यूनिट ओमिट हो जाएगा अगर 0 है. फॉर सम CSS प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव लेंथ्स आर अलाउड, नेगेटिव भी ली जाती हैं. रिलेटिव देखते हैं, रिलेटिव क्या होता है. रिलेटिव लेंथ यूनिट स्पेसिफाई लेंथ रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी, यानी जितनी प्रॉपर्टी आपने दी है, सपोज करो लेंथ इतनी दी थी तो उसके लिए मुझे विथ स्पेसिफिक चाहिए तो वो उतनी कवर कर लेगा बजाय इसके कि जो मैंने दिया. रिलेटिव लेंथ यूनिट स्केल बेटर बिटवीन डिफरेंट रेंडरिंग मीडियम, ये मीडियम आपकी एग्जांपल्स हैं, इसमें रैम हमने पढ़ना है. और दिस रिलेटिव यूनिट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द साइज और सेटिंग ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट, यानी साइज सेटिंग पेरेंट एलिमेंट जो मेन एलिमेंट है उसकी सेटिंग से अफेक्ट नहीं होता. एंड इज इंस्टेड बेस्ड ऑन द रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट. रूट डॉक्यूमेंट क्या होता है, रूट क्या होती है, HTML हमारे पास जैसे होता है. फॉर वेबसाइट द रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ द HTML एलिमेंट, यानी HTML एलिमेंट में आप इसको यूज़ करते हो. इन मोस्ट ब्राउज़र द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 16, यानी फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वेब ब्राउज़र्स में जो आपको दिखाई दे रहा होता है वो 16 होता है. द फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ HTML एलिमेंट इज़ 16 पिक्सल. सो इन दिस केस P इज़ 20 पिक्सल्स. अब 20 कैसे है, वैसे तो होता है 60 लेकिन मैंने दोबारा यूज़ किया 1.25 तो मल्टीप्लाई होकर तो मेरे पास ये 6 क्या आ जाएगा 20 बन जाएगा. बट इफ़ अ यूज़र चेंज देयर ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज देन द फॉन्ट साइज ऑफ P विल स्केल अप
और डाउन अकॉर्डिंगली, यानी वो जितना रखना चाहता है वो रख सकता है। डिफ़ॉल्ट रखना चाहता है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो चेंज करना चाहता है तो रूट में वो इसे चेंज भी कर सकता है। यानी आप क्या है, हेडिंग का जो साइज़ है ना वो चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर रूट की बात हुई थी, यानी रूट में अगर देखा जाए इज़ स्टड बेस्ड ऑन द रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी HTML होती है रूट और उस पर बेस करता है, और HTML के अकॉर्डिंग क्या होता है 16 होता है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ या किसी चीज़ का साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, तो आप क्या है चेंज कर सकते हैं। इस तरह से REM यूनिट राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ हेडिंग पर 1.25 यूज़ हुआ है, पैराग्राफ पे 3 रैम यूज़ हुआ है, और ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये आप चेंज वगैरह जैसे पैराग्राफ, बाकी ये वही कोड है जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ठीक है, मेन जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, तो मैं जस्ट उसी को बता रही हूँ। अगर आप लोग पूरा देखना चाहते हैं कि किस तरह से है पूरी ईच एंड एवरी लाइन, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, हेडिंग्स के साइज़ देखें और इसको देखें, पैराग्राफ को देखें। ठीक है, हेडिंग 1 आपके पास आ गई, सॉरी हेडिंग 1, ये पैराग्राफ्स, दिस इज़ अ हेडिंग 1 2 3, और हेडिंग 1 पर अप्लाई हुआ है, दिस इज़ अ हेडिंग 1। ठीक है, ये देखें, ये इस पर अप्लाई हो रहा है, और इसे चेंज करती हूँ तो 1.5 अगर मैं करती हूँ तो Ctrl+S करें तो क्या बनता है, ये देखो साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही चेंज होता रहेगा, आप चेंज कर सकते हैं। 3 है, इसे कर दो 5 कर दो, तो क्या होता है फ़ॉन्ट साइज़ आ गया है। और किस पर है, पैराग्राफ पे। पैराग्राफ कहाँ है, ये जितने ये आखिरी वाले 2 लाइंस पैराग्राफ वाली, ये देखो ये सारे ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमने ये भी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है हमारा, व्यू पोर्ट यूनिट्स कौन से होते हैं। व्यू पोर्ट में हमारे यूनिट्स कौन से आते हैं। CSS व्यू पोर्ट यूनिट्स आर द टाइप रिलेटिव यूनिट्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई साइजेस एंड डायमेंशंस, यानी कि इतनी डायमेंशंस दिखाई दे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ व्यू पोर्ट्स, VW, VH, Vmin एंड Vmax, जैसे मैक्सिमम हो जाए और मिनिमम हो जाए, या इस तरह से कुछ। द व्यू हाइट जिसे कहते हैं व्यू एच, VH, व्यू हाइट 1 WH इज़ 1% ऑफ द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। आप जितने हाइट दिखाना चाहते हैं, जितना क्लोज जूम दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर 50 WH है, डिव पर अप्लाई हो रहा है। द डिव विल फिल 50% ऑफ द व्यू पोर्ट्स हाइट, सो इफ़ द ब्राउज़र विंडो इज़ 900 पिक्सल्स, द हाइट ऑफ द डिव विल बी, यानी 900 को जब आप क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हाँ यहाँ पर हो गया 50% निकालेंगे ना, 50% ऑफ 900 निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई 450 के साथ, इसके साथ 50 के साथ कर देंगे तो आपके पास साइज़ निकल आएगा 450। अब यहाँ पर देखें, डिव पर अप्लाई किया गया है, कंटेनर पर हाइट 50 WM व्यू पर हाइट है और विथ इतनी हो। स्टाइलिंग पर तो हम इसे अप्लाई करके देखते हैं और यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं कि यूनिट किस तरह से वर्क कर रहा है। नो लेट्स सी, आपने करना है कॉपी और इसे Ctrl+C करेंगे आप, और Ctrl+V करेंगे, Ctrl+S करेंगे और यहाँ पर करके देखेंगे ऐसे। ये देखें हेडिंग, देखो जितनी स्पेस थी उसने ले ली और बाकी नीचे चला गया, इतनी स्पेस इसके बीच में आ गई। यहाँ पर स्पेसिंग वर्क कर रही है। ठीक है, तो आप जिस पर अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं सेम इसी वे में। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज पिक्सल्स ले ली और बाकी नीचे चला गया, जैसे होगा। अगर ज़्यादा कर देती हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ था किस पर, H1 पे हेडिंग पे अप्लाई हुआ है। मैं अगर इसे 70 कर देती हूँ, 70 कर दूँ तो तब क्या होता है, यहाँ देखें। ठीक है, ये देखो फिर और आगे, यानी जितनी स्पेस थी उसने ले ली और बाकी कवर कर दी, साइज़ इतना हो गया। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट आ जाएँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग साथ साथ करते रहेंगे तो आप एक वेबसाइट बना लेंगे। ठीक है, ये पूरा कोर्स इंशाल्लाह मैंने अपलोड करना है और ये इसमें क्या है, आप वेबसाइट्स खुद बनाएंगे। F फॉर यूनिट फ्रिक्शनल फ्लेक्सिबल यूनिट है, और फ्रिक्शनल इसे यूनिट भी कहते हैं। विद CSS ग्रिड लेआउट के लिए यूज़ होता है कि आप कितनी स्पेस छोड़ते हैं। वी गेट अ न्यू फ्लेक्सिबल यूनिट, द FR यूनिट इज़ अ फ्रिक्शनल यूनिट एज 1 FR इज़ फॉर 1 पार्ट ऑफ द अवेलेबल स्पेस, यानी जितनी बार ये 1 FR करेंगे उतने पार्ट्स वो छोड़ देगा, स्पेस छोड़ देगा। FR इज़ अ न्यू CSS यूनिट रिप्रेजेंटिंग द फ्रिक्शन ऑफ द कंटेनर्स फ्री स्पेस
फ्री स्पेस छोड़ देगा। इट इज़ रिलेटिव हाउ मच स्पेस इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर अदर एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड, यानी कितनी जगह छोड़नी है। यहाँ पर ग्रिड जो टेम्पलेट है, ग्रिड व्यू है, उसमें ये यूज़ होता है। यहाँ पर जस्ट यही, वैसे आपका जस्ट ये जो मैंने रेड कलर से किया है उसको कंटेनर मैंने लिया है, ठीक है। कंटेनर यहाँ पर सेलेक्टर लिया है। कंटेनर यहाँ पर डिव है और जस्ट एक कंटेनर की क्लास ली है और एक कंटेनर आपने ये यहाँ पर डिव की क्लास ली है कंटेनर, ठीक है। उस पर डिव में आइटम्स हैं, सारे आइटम्स हैं। एक डिव बंद कर दी और यहाँ पर ये कोड आ रहा है, ठीक है। डिव है और आपके पास हाँ जी डिव ली है और यहाँ पर H1 हेडिंग पर अप्लाई किया है कलर, और कंटेनर जो डिव है उस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं। बॉर्डर की है 3 पिक्सल ब्लैक किया है, बॉर्डर रेडियस किया है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया है, पैडिंग 1 EM की है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, कलर पिंक कर दिया है कंटेनर पर। और जस्ट कंटेनर की जो सिलेक्टर है उस पर क्या किया है, ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड होगी, यानी ग्रिड फॉर्म में होगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में इतनी इतनी स्पेस होगी ना, इतनी बार स्पेस आएगी। और ग्रिड रोज़ में 100 पिक्सल की होगी स्पेस, और ग्रिड गैप होगा 10 पिक्सल का। अब ये किस तरह से वर्क करेगा ये देख लेते हैं। यहाँ करें और यहाँ, और इसको करें, ये देखें ये ग्रिड बन गई। अब इसमें चेंजेस करके देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रिड व्यू है, कंटेनर में हमने हेडिंग को हमने दिया था कलर वगैरह, हेडिंग को नहीं, यहाँ पर करके देखते हैं। ये जो स्पेस दी थी ना हमने, ये जो कॉलम्स में स्पेस दी थी ना, इसको एक और बढ़ा लेते हैं। देखें ज़रा स्पेस देखिएगा, FR, ठीक है, 1 FR, कंट्रोल S करते हैं। 2 बार मैंने इसमें ना स्पेस बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क है। अब देखें स्पेस इतनी सी है, अब देखें क्या हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये छोटी हो गई, ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ रो है 100 पिक्सल है, यहाँ पर 50 कर दो, कंट्रोल S, और यहाँ पर देखें अब क्या होता है, ठीक है। ये वाली स्पेसिंग कम हो गई। इसी तरह से आप बढ़ाना चाहते हैं तो 200 अगर मैं करना चाहती थी, या 150 कर देती हूँ, पहले 100 थी, और इसको आप करें, आप क्या होता है, ये बड़ी हो गई। यहाँ से आप ग्रिड बना सकते हैं, और भी ऐड करना चाहें ग्रिड आप कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या था, रोज़ में हो गई। और ग्रिड गैप हमने रखना था। हाँ, गैप हम करे थे पहले, तो हमने कॉलम्स किए ना कि कितने कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉलम्स देखें 1 2 3 4 है हमारे पास कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स हमारे पास आ गए, और इसके बाद गैप हमने रखना है 20 कर देते हैं। मुझे गैप बढ़ाना चाह रहे थे, 20 कर देते हैं, और पिक्सल्स, और ये देखें आपके पास गैप बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर करके देखते हैं 1 FR करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ्रैक्शनल जो पार्ट है ना, ये देखो ये कम हो गया, ठीक है। कैसे हो जाए, तो इस तरह से ये वर्क करेगा, और इसमें चेंजेस वगैरह आप लोग करके देख सकते हैं। बाकी क्लास और कंटेनर वगैरह का मैंने आप लोगों को अलहदा से बता दिया है। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर है, और उसको एज सेलेक्टर यूज़ करना है यहाँ पर डॉट के साथ, पीरियड करेक्टर के साथ, और इस पर अप्लाई हो रहा है, यानी आइटम्स जो हैं वो इस पर अप्लाई हो रही है, ये कंटेनर वाली चीज़ें, ठीक है। और कंटेनर डिव जो है हमारे पास डिव पर अप्लाई हो रहा है, और इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमने अप्लाई करके देख लिया कि क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आपका आई थिंक यहाँ पर लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। ये आउटपुट मैंने आप लोगों को दे दी है। सो वी हैव कंप्लीट ऑफ टुडेज़ लेक्चर हियर अबाउट CSS यूनिट्स, और कुछ को मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया बिकॉज वो सिलेबस में इंक्लूडेड थे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।